हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ द गूगल टैग मैनेजर। गाइस, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप्स। बट स्टिल मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जो गूगल टैग मैनेजर में एक न्यू अपडेट है गूगल का। वो गूगल ने पहले गूगल एनालिटिक्स का आपको टैग अलग होता था, गूगल इवेंट्स सेटअप करने का टैग अलग होता था, बट अब गूगल ने वो एक कॉमन टैग कर दिया। जो हमारा पहले ग्लोबल साइट टैग होता था उसको गूगल ने चेंज कर दिया है इन द गूगल टैग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया गूगल टैग। और मैं यहाँ पर अभी मैं एनालिटिक्स पर हूँ। एनालिटिक्स पर यहाँ पर मैं कैसे आया, मैं गया सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन था डेटा स्ट्रीम्स एंड देन मैनेज डेटा स्ट्रीम्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो आप देखोगे गूगल की एक नोटिफिकेशन भी आएगी यहाँ पर कि जो पहले ग्लोबल साइट टैग था वो गूगल ने अब चेंज कर दिया इन ना ग्लोबल साइट टैग। तो इफ यू कैन सी द ग्लोबल साइट टैग, सॉरी, ग्लोबल साइट टैग को गूगल टैग में चेंज कर दिया। तो ग्लोबल साइट टैग इज नाउ द गूगल टैग। विद दिस चेंज न्यू एंड एग्जिस्टिंग जी टैग डॉट जेएस इंस्टॉलेशन विल गेट न्यू कैपेबिलिटीज टू हेल्प यू डू मोर, improve data quality and adopt new features without all additional code. ऑलराइट, सो गाइज ये अब गूगल टैग है। और अगर आप देखोगे तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है गूगल एनालिटिक्स से। मतलब जो मेन हमारा गूगल टैग है वो गूगल टैग हमारा एनालिटिक्स से कनेक्टेड नहीं है, और वही आज हम करने वाले हैं अपने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो अब कैसे करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी मेजरमेंट आईडी है वो मेजरमेंट आईडी मुझे कॉपी कर लेनी है। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा इसको क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर हमारी मेजरमेंट आईडी है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। और मेजरमेंट आईडी चूज करने के बाद अब हम आते हैं गूगल टैग मैनेजर पर। और गूगल टैग मैनेजर पर भी आप देखोगे सिर्फ दो ही टैग यहाँ पर एक्टिव है। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टैग। हमें न्यू टैग बनाना है। यहाँ पे मैं टैग का नेम दे देता हूँ GA4 कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, नाउ अब आपको क्लिक करना है टैग कॉन्फ़िगरेशन। और टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पर अब एक ऑप्शन आ रहा है गूगल एनालिटिक्स। ऑल्दो पहले अगर आप यूज कर रहे होगे गूगल टैग मैनेजर, जो लोग यूज कर रहे होंगे उनको पता था कि यहाँ पर हमारा गूगल GA4 का अलग टैग आता था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का अलग टैग आता था, गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग का अलग टैग आता था, और आपका कन्वर्जन लिंकर तो अभी भी अलग है। बट स्टिल ये सारे टैग्स आपके अलग अलग होते थे। बट अगर अब आप देखोगे गूगल टैग मैनेजर पर तो कुछ नए इंप्रूवमेंट्स ये हुए हैं कि गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो अब आप इस सिंगल टैग में देख सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर यू विल बी गोइंग टू एन ऑप्शन गूगल एनालिटिक्स GA4। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे गूगल एनालिटिक्स GA4 कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्दो ये पहले वहीं पर आते थे। तो आप देखो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी, यूज द गूगल टैग एंड गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट टैग टुगेदर टू इनेबल मेजरमेंट फॉर गूगल एनालिटिक्स। अब जब आप एनालिटिक्स फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर, तो इन दैट केस आपको चूज करना है GA4 कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पर हमें जो हमने वहां से मेजरमेंट आईडी कॉपी करी थी एनालिटिक्स से, ये मेजरमेंट आईडी हमें यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ऑलराइट, ये हमने पेस्ट कर दी। और पेस्ट करने के बाद नाउ द ऑप्शन ऑफ ट्रिगरिंग। आपको ये जो टैग है कहाँ पर ट्रिगर करना है, तो ऑब्वियसली गूगल एनालिटिक्स का जो टैग होता है वो ऑल पेजेस पर ट्रिगर होता है गाइस। तो आपको अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस को चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद नाउ फाइनली आपको इसको सेव कर देना है। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो गूगल एनालिटिक्स 4 है वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो चुका है। और जब आपने टैग क्रिएट करा, टैग क्रिएट करने के बाद नाउ द फाइनल पार्ट इज कि आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद गाइस एक और चीज होती है कि लोगों को इवेंट्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इवेंट्स क्रिएट करना अगेन इज अ सिंपल थिंग। ऑल्दो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप बहुत सारी इवेंट सेटअप कर सकते हो, बट गूगल एनालिटिक्स भी कुछ कुछ डिफॉल्ट इवेंट्स है जिनको ट्रैक करता है। तो वो जब आप यहाँ पर आओगे तो यू कैन सी द पेज व्यूज, स्क्रोल्स, आउटबाउंड क्लिक्स, साइट सर्च, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड्स, फॉर्म इंटरेक्शंस। ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनको गूगल एनालिटिक्स 4 ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहा होता है। मतलब इसके लिए आपको अलग से इवेंट्स को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि इनमें कुछ आपको सेटिंग्स में चेंज करना है तो यहीं पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। एंड वट एवर इवेंट्स यू वांट यू कैन चेंज देयर सेटिंग्स ऑल्सो। क्या कौन कौन से इवेंट्स आपको बंद करने, लेट्स सपोज इफ यू डू नॉट वांट टू ट्रैक द स्क्रोल्स यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ फ्रॉम हेयर। ऑलराइट, तो ये तो कुछ डिफॉल्ट इवेंट्स। अब इसके अलावा आप चाहते हो कुछ और इवेंट्स ट्रैक करना है तो वो भी आप इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स 4 को कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो टैग हमने क्रिएट कर लिया गाइस। टैग क्रिएट करने के बाद नाउ फाइनली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सबमिट इट एंड यू हैव टू पब्लिश इट। ऑलराइट गाइस, नाउ अब आपको अगर गूगल टैग मैनेजर के बारे में और ज्यादा वीडियोस चाहिए या फिर आप चाहते हो कि गूगल टैग मैनेजर की एक सीरीज आए, तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर आप बोलते हो तो मैं गूगल टैग मैनेजर की एक कंप्लीट सीरीज लेकर आऊंगा जहां पर बिल्कुल बेसिक से मैं गूगल टैग मैनेजर को आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ के साथ कैसे हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट
I will do it only when I'll get a good amount of comments related to the Google Tag Manager series. तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।